हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करके धरने पर बैठे किसानों की मांगें सरकार ने मान ली है। किसानों ने मंगलवार को कहा, आज हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। सभी साथी और मीडिया वालों का धन्यवाद। आज साबित हुआ कि एकता में बल है। ये फाइनल जीत नहीं है। फाइनल जीत तभी होगी जब सरकार पूरे देश में एमएसपी की मांग को मान लेगी। बता दें कि संयुक्त प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम अपना विरोध खत्म कर रहे हैं। बंद रास्ते आज खोल दिए जाएंगे। हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं को भी जल्द रिहा किया जाएगा। हमारे नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमने एक हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज आप सबके सहयोग से हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। हम किसी को झुकाते नहीं हैं। जो हमारा हक है वो हमने मांगा है। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी, वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया। तूफान आ गया। अब किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा। वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं। इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते, ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा। हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। ये एक समझौता है और हमने उस समझौते पर डिमांड करी है। जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। ये सारे इस ऊपर चर्चा हुई। है जी, राज सब कर देगा। ऊपर ले वाला है ये। हाँ, ये प्राकृतिक फैसला होना सब। सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे, और हम तो इकट्ठा ही, हमको अलग अलग थोड़ा। भाई खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा। जब ब्याह शादी हो, हारी बीमारी हो, सब अपना इकट्ठा हो जा। हाँ, केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। अरे आ जाएंगे, अभी क्या को जल्दी है, 1 आध दिन में आ जाएंगे। सर, अब जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में बन रहे हैं, उनकी लड़ाई है। अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है। जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है। ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं। है जी। हाँ, तो जेवर में तो लड़ाई चली रही। सीओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए। और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं। हमारे किसान संगठन के भी कई ट्विटर बंद है। ट्रैक्टर टू ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है। ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है। सब देश को पता है। पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है। यहाँ से बहुत देश से उद्योगपति देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति देश के सामने। बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे कहा, हमारे ऊपर प्रेशर था। किसान आंदोलन को लेकर कई ट्विटर अकाउंट बंद किए गए।
पूरे देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं किसान नेता करम सिंह मथाना ने कहा कि एमएसपी का प्रमुख मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के साथ हमारी बैठक सफल रही। हमने 1 हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज आप सबके सहयोग से हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।